हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आज हम चर्चा करने चला है स्वच्छंदतावाद, जिसे रोमांटिज्म कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार रोमांस का तात्पर्य वस्तुओं में नए अर्थ भरना, कालरीज के लिए अनजान एवं रहस्यमयी वस्तुओं की खोज करना, शैली के लिए स्वप्नलोक तथा किड्स के लिए सौंदर्य की आराधना रहा है। वस्तुतः स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति प्रत्येक युग में मिलती है। किसी भी कलापूर्ण रचना में सौंदर्य की आकांक्षा एक महत्वपूर्ण तत्व है और सौंदर्य के साथ अनुभूति का संयोजन होने से रूमानी प्रवृत्ति का उद्भव होता है। जिज्ञासा और सौंदर्य प्रेम स्वच्छंदतावाद के दो मूल तत्व हैं। इन्हीं तत्वों के लिए स्वच्छंदतावादी कलाकारों ने मध्य युग का आसरा लिया, जिससे अद्भुत का अक्षय भंडार है। इन कलाकारों ने अपनी अंतःप्रेरणाओं व विचारों को मुक्त रखना चाहा। इसी कारण इस समय बाह्य अनुकृतियों की अपेक्षा आंतरिक अनुभूतियों से कलाकार ने अपना ध्यान केंद्रित किया। भाव वर्णता स्वच्छंदतावादी कृत का मूल है। स्वच्छंदतावाद की लालसा व बंधनों का त्याग ही इस धारा का आकर्षण है। नवशास्त्रीयवाद की अतिशय तर्क कठोरता, प्राचीन का अनुसरण तथा दर्शनवादियों के विरुद्ध स्वच्छंदतावादी कला आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस प्रक्रिया में कलाकार ने कला के द्वारा अपने स्वप्न साकार करने का प्रयास किया। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसमें वेनिस के कलाकार अग्रणी थे। यहाँ के कलाकारों ने रंगों का भावात्मक पहलू, रूबेंस की कला तथा डेविड के रिलीफ चित्रों के सिद्धांतों का समन्वय करके नवीन शैली को जन्म दिया, जिसके प्रयोगकर्ता ग्रॉस थे। जेरिकार्ड व देलाक्रा ब्रिटिश दृश्य चित्रण को भी जोड़ा और स्वच्छंदतावाद की धारा वेग को बहने लगी, बहुत तेजी से बहने लगी। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। स्वच्छंदतावादी कलाकार प्रायः फ्रांस में क्रांति से प्रभावित रहे थे, इसलिए इनमें धर्म, राजनीति, समाज व कला की रूढ़ियों को मुक्त करने की व्याकुलता मिलती है। इन्होंने प्रकृतिवाद का नारा लगाया और प्रत्येक रूढ़ि का विरोध किया। विश्व की विभीषिकाओं और प्यार की विलक्षणता इन्हें काल्पनिक जगत में ले जाती है। इनका मस्तिष्क सूक्ष्म भावों को अधिक तत्परता से ग्रहण करता है और वे सूक्ष्म भाव को पकड़कर अत्यंत सुंदरता से प्रस्तुत करते थे। इससे कला में संवेदनशीलता और भाव को महत्व मिलने लगा। इनका मत था कि कलाकृत का जन्म भावना से होता है तथा भावनाओं से ही कलाकृति में चैतन्य आता है। इस प्रकार इस महान कलाकृति में भावना व बुद्धि दोनों का सहयोग आवश्यक है। भावनाओं की अभिव्यक्ति हेतु साहसिक तरीकों से रंगों व रेखाओं का प्रयोग हुआ। हल्के व गहरे रंगों का संतुलित प्रयोग, तीव्र व विरोधी रंगों का प्रयोग, संवेदनापूर्ण चटक रंग तथा छाया प्रकाश द्वारा आकृतियों का संतुलन प्रयोग। तीव्र व विरोधी रंगों का प्रयोग, संवेदनापूर्ण चटक रंग तथा छाया प्रकाश द्वारा आकृतियों का पृष्ठभूमि में विलीनीकरण अद्भुत है। आकृतियाँ भी गतिशील, भाववर्ण तथा जीवंत दृष्टिगत होती है। स्वच्छंदतावादी कलाकारों ने अहम को विशेष महत्व दिया तथा अपनी कृतियों के से दृष्टि, रुचि और भावनाओं को प्रधानता देकर व्यक्तिगत अनुभूतियों, वेदनाओं और निराशाओं को आकार दिया। इससे कला में नवीनता और मौलिकता आई। इस समय की कलाकृतियाँ कलाकार की मात्र एकांत
अनुभूतियां न होकर साधारणता की रुचियों को भी प्रभावित करती है। इन्होंने प्रकृति के संसर्ग से ही सौंदर्य बोध की उत्पत्ति मानी तथा प्रकृति को भी बंधनों से मुक्त किया। इन कलाकारों ने प्रकृति के ऊपर झलक तक ही स्वयं को सीमित नहीं रखा, अपितु उसे जीवन के साथ जोड़ा। प्रकृति के प्रतिलक्षण परिवर्तित होने वाले रूप का भी चित्रण किया। इस आंदोलन के कलाकारों ने प्रवृत्ति चित्रण का समावेश करके आधुनिक कला के लिए नवीन मार्ग प्रशस्त किया। विषय की दृष्टि से भी स्वच्छंदतावाद में सत्य किंतु उत्तेजनापूर्ण घटनाओं का चित्रण हुआ। इनकी अभिरुचि विभिन्न अद्भुत, रोमांचक तथा अति प्राकृतिक एवं जादुई वस्तुओं के चित्रण की ओर रही। कला सभी बंधनों से मुक्त होकर लोकतांत्रिक मार्ग पर चलने लगी। इसमें प्राचीन कला की सहज अनुभूति तथा गोथिक कला की पुनर्जागृति भी है। इसमें इस प्रकार की श्रद्धा है और वेदनापूर्ण विचारों का चित्रण है जो अधिकांश प्रसिद्ध साहित्यिक घटनाओं से संबंधित है। यह ऐसा समय था जब कलाकारों, साहित्यकारों व दार्शनिकों ने मानव जात की कमजोरी और असहाय, इसे जरूर ध्यान देना, कमजोरी और असहाय स्थिति का अनुभव किया, प्रकृति का रहस्यात्मक चित्रण किया। इस घटना